Hello students, welcome once again to the GK class. I am your Nidemis from Kids Paradise Public School. Today we start our new chapter, which is chapter number 3. In this chapter we will learn beasts of burden. ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन से एनिमल बर्डन को उठाते हैं, बोझ उठाते हैं. ठीक है, तो बीट्स ऑफ बर्डन किसे कहते हैं? भार ढोने के लिए उपयोग में लाने जाने वाले जानवरों को बोझ का जानवर कहा जाता है. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स, एनिमल्स यूज टू कैरी लोड्स आर कॉल्ड बीट्स ऑफ बर्डन. वैसे एनिमल जो भार उठाने के लिए, बोझ उठाने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बीट्स ऑफ बर्डन. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना ये है, हिडन इन द फॉलोइंग लेटर ग्रेड आर द नेम ऑफ 5 एनिमल विच आर कॉल्ड बीट्स ऑफ बर्डन. सर्च ऑफ देम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल, वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ आपको इस बॉक्स में 5 एनिमल्स के नाम ऐसे देने हैं जो कि हम बोझ ढोने के लिए उसे यूज में लाते हैं. तो आप उसे सर्च करो. एक आपके लिए किया हुआ है, देखो, DONKEY, डंकी. ठीक है, और आपको करना है, और क्या होगा देखो, यहाँ पे एक होगा कैमल. ये कैमल है, कैमल सर्च करो, देखो CAMEL, कैमल. ठीक है, आप इसे एक बॉक्स में ले लो. हो गया. फिर आपका यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट सर्च करो कहाँ है, तो देखो यहाँ है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट. तो इसे भी आप एक बॉक्स में ले लो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये क्या है? बुल्लॉक है. बुल्लॉक को सर्च करो कहाँ है बुल्लॉक, BULLOCK. ठीक है, चलो इसको कर लो आप एक बॉक्स में, बुल्लॉक. ओके, और आपका ये क्या है? डंकी. डंकी तो किया हुआ है. ये हॉर्स. हॉर्स सर्च करो, देखो HORSE, हॉर्स. इसे भी आप एक बॉक्स में ले लो. तो ये 5 एनिमल्स है जो हम अपने यूज में लाते हैं बोझ को ढोने के लिए. ठीक है, बोझ को ढोने के लिए. तो आप इसे कॉपी में लिखोगे. कैसे लिखोगे? आपको ऊपर में लिखना है ये, और ये जो 5 एनिमल्स का नाम हमने यहाँ पे लिखा, उसे नंबरिंग करके लिख देना. फर्स्ट कैमल, सेकेंड एलिफेंट, थर्ड डंकी, फोर्थ हॉर्स, फिफ्थ बुलडॉग. ठीक है, ऐसे करके कॉपी में लिख लेना है. चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट पार्ट्स. प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखना है. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम वी ईट कम फ्रॉम प्लांट. जो कुछ भी हम खाते हैं वो अधिकतर चीज हमारे प्लांट से मिलते हैं हमें. वी ईट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड. हम प्लांट के अलग अलग पार्ट को फूड की तरह खाते हैं. ठीक है, तो ये देखो, एक प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे. हेयर इज अ प्लांट विथ इट वेरियस पार्ट्स. इस प्लांट का बहुत सारा पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो आप एरो के साथ. ये जो पार्ट्स दिए हैं, इनको आपको नेमिंग को कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ टोटल 6 पार्ट दिए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है. तो आप देखो, ये जो है, ये इस प्लांट का क्या है? फ्रूट है. तो यहाँ लिखेंगे RU लिखा हुआ है, IT. तो ये फ्रूट, FRUIT, फ्रूट. ठीक है, सेकेंड में आओ, तो इसे हम स्टेम कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेम. स्टेम का स्पेलिंग होगा S दिया हुआ है, TEM, स्टेम. ओके, ग्राउंड के अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट. तो R लिखा हुआ है, OOT, रूट. ठीक, और ग्राउंड के ऊपर जो होता है उसे हम स्टेम कहते हैं. फोर्थ है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर. तो होगा FLOWER, फ्लावर. फिफ्थ है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रांचेस. तो होगा BRANCH, ब्रांच. हो गया. सिक्स्थ है आपका, ये क्या है? लीफ है ना.
तो इसे हम क्या कहेंगे, LEAF, लीफ। ठीक है, तो एक प्लांट का क्या क्या पार्ट हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ब्रांच हो गया और लीफ हो गया। तो आप इसे याद करना और कॉपी में चैप्टर 4 लिखने के बाद फर्स्ट नंबर दे के लिखना, फ्रूट, स्टेम, थर्ड में रूट, फोर्थ में फ्लावर, फिफ्थ में ब्रांच और सिक्स्थ में लीफ। ठीक है, तो इसे कॉपी में लिखना और याद कर लेना। थैंक यू।